Hello, friends. Welcome to Biog Life. दोस्तों, हाल ही में फिल्म जगत में एक के बाद एक कई बुरी खबरें सामने आई हैं। कई जाने माने बड़े कलाकार हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, जिसमें ऋषि कपूर और इरफान खान शामिल हैं। हाल ही में इस लिस्ट में एक बेहद बुरी खबर और जुड़ गई है, और वो है सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने मुंबई के अपने बांद्रा वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी खबर उनके नौकर ने पुलिस को दी। वैसे अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस के माने तो इसका रीज़न डिप्रेशन हो सकता है। महज 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर से पूरा देश सदमे में है। सुशांत अपने टैलेंट और हार्डवर्क की वजह से छोटे ही समय में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। आइए उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार पटना में हुआ। वो अपने माता पिता और 4 बड़ी बहनों के साथ ही रहते थे, जिसमें उनकी एक बड़ी बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। सुशांत घर में सबसे छोटे थे, इसी वजह से वह सबके प्यारे भी थे। सुशांत सिंह राजपूत की स्कूलिंग पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल में हुई थी। सन 2000 में सुशांत की फैमिली पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उसके कुछ ही सालों बाद उनकी मदर की दुखद मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की स्कूलिंग दिल्ली में ही कुलेची हंसराज मॉडल स्कूल में की। सुशांत सिंह राजपूत एक लाजवाब एक्टर होने के साथ साथ एक ब्राइट स्टूडेंट भी थे। वो फिज़िक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर रह चुके हैं। साथ ही भारत के कुछ मुश्किल एग्ज़ाम्स में से एक AIEEE में वो ऑल इंडिया 7th रैंक होल्डर रह चुके हैं, और वह नई दिल्ली के दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्र भी रह चुके हैं। वह कॉलेज में तो पढ़ रहे थे, पर सुशांत सिंह राजपूत का दिल कहीं और ही लगता था। उन्हें डांस करने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने शामक दावर डांस क्लासेस में हिस्सा लिया, जिससे वो 2006 में आईफा और फिल्म फेयर अवार्ड्स में एज अ बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म कर पाए। साथ ही 2006 में ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। फिर उन्होंने दिल्ली के मशहूर बैरिजोन एक्टिंग क्लासेस में एडमिशन लिया और वहाँ से एक्टिंग सीखी। उसके कुछ दिनों बाद मुंबई आकर उन्होंने नादिरा बब्बर के थिएटर में एक्टिंग की, जहाँ उनको एकता कपूर के कास्टिंग डायरेक्टर ने नोटिस किया और उन्हें एक टीवी सीरियल ऑफ़र किया, जिसका नाम है जिस देश में है मेरा दिल। ये एक छोटा रोल था, जिसमें कुछ समय बाद सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। फिर सुशांत को मिला वो शो जिससे पूरा भारत देश उनका फ़ैन हो गया। वो शो है पवित्र रिश्ता, जिसमें उन्होंने मानव का किरदार निभाया था। उसके बाद 2009 में उन्होंने ज़रा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे डांस रियलिटी शोज़ में पार्ट लिया, और ये शो कर दिया कि एक्टिंग, लुक्स और डांस के साथ वो बॉलीवुड में कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सुशांत ने 2011 में पवित्र रिश्ता छोड़ने का फ़ैसला किया और अमेरिका जाकर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। फिर आया 2013, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काय पोचे से बॉलीवुड में कदम रखा। ये मूवी चेतन भगत की मशहूर नावल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे आधारित थी। ये एक हिट मूवी थी, जिससे सुशांत सिंह राजपूत को डेब्यू बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर की ओर से। उसके बाद उन्होंने यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में काम किया, जो कि एक हिट साबित हुई। उसके बाद ब्योमकेश बख्शी और पीके जैसी फिल्मों में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। फिर आई उनकी करियर डिफाइनिंग मूवी, जिसके लिए उन्होंने 2 साल काम किया,
MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। उसके बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग रातों रात बढ़ गई, जिसमें उन्होंने MS धोनी का किरदार बखूबी निभाया। उसके बाद उन्होंने राब्ता, केदारनाथ, सोचिया जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। फिर 2019 में आई छिछोरे, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा एक बार फिर मनवाया। ये उनकी आखिरी मूवी रिलीज साबित हुई। उसके बाद नेटफ्लिक्स पे उनकी एक मूवी आई जिसका नाम था ड्राइव। दुख यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बस हमारा साथ यहीं तक था और वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने एक शानदार एक्टर को बहुत जल्द ही खो दिया।